हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीपी इंस्पायर्ड में स्वागत है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आइए इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताते हैं कि श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से कैसे जाना जाता है। तो कहानी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चूंकि भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और ना जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है कि भगवान का यह नाम क्यों पड़ा? ब्रिज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। उनके पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल में यह छवि थी कि स्वयं ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। अब रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और लोग उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आपको श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल कहे जाने वाली यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।